सांबा कठुआ वाले बोलेंगे हमारी स्टेट अलग कर दो, डोडा किश्तवाड़ वाले बोलेंगे हमारी स्टेट अलग कर दो, पुंछ रजौरी वाले बोलेंगे हमको सेपरेट स्टेट दे दो। ये तो 6 मेंबर पार्लियामेंट की स्टेट है, तो इसको कितना काटना पीटना है कि कोई फिक्स्ड मैच ना हो जैसे संघर्ष समिति ने लड़ा, वैसा कोई मंशा ना हो बीजेपी और आरएसएस की, और उसी के तहत कुछ ऐसी बात ना हो। तो वो जो अलगाववादी थे उनके साथ इनका सुर मिल रहा है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो फिर क्या कहता है ये सारा हिंदुस्तान जाने। सारे यही सारे संघर्ष समिति वाले कसम खाएं दें एफिडेविट के हम किसी मुस्लिम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। ऐसा थोड़ी है कोई, हम किसी मुस्लिम अच्छे प्रोफेसर है जो एचओडी है उससे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। और ये जो रियासत का राग अलाप रहे हैं 2 4 5 लोग, ये दे डोंट रिफ्लेक्ट द होल J&K पीपल्स माइंड। तो मैं समझता हूँ कि हम उन अलगाववादियों को और ताकत दे रहे हैं जो कहते हैं कि हम मुस्लिम स्टेट को सेपरेट करना चाहते हैं। बीजेपी के विधायक तो बोल रहे हैं कि सेपरेट स्टेट जम्मू को बना, लेकिन वहीं पर सजाद गनी लोग कह रहे हैं तलाक, वो उन्हीं का एक रखा हुआ मतलब केज्ड पैरेट है, वो बोलेगा वही। और ये जम्मू की बीजेपी ये सारी केज्ड पैरेट है दिल्ली बीजेपी की, जहाँ से वहाँ से जो डायरेक्शन आएगी उसी हिसाब से। तो मैं समझता हूँ कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और मुंह में राम राम बगल में छुरी, यही है बीजेपी की असली नीति और इसी पे वो काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन। जिस तरीके से आप लगातार सुन रहे हैं, एमएलए श्यामलाल शर्मा की बात करें तो उन्होंने एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा था कि जम्मू को सेपरेट स्टेट घोषित कर देना चाहिए। वहीं पर आपने देखा होगा कि कल के दिन की बात करें तो एमएलए विक्रम रंधावा भी जो है उनकी सपोर्ट में आते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर जयेश गुप्ता की बात करें तो वो भी सपोर्ट में आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जम्मू को सेपरेट स्टेट घोषित करना चाहिए, इस पर कांग्रेस का क्या कहना है? हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस टोनी जी जो है वो मौजूद है। सर, कैसे देखते हैं श्यामलाल शर्मा जी और विक्रम रंधावा जी के इन बयानों को? मैं समझता हूँ कोई ऐसा लग रहा है कि कोई फिक्स्ड मैच ना हो जैसे संघर्ष समिति ने लड़ा, वैसा कोई मंशा ना हो बीजेपी और आरएसएस की, और उसी के तहत कुछ ऐसी बात ना हो। वरना मैं समझता हूँ कि ऐसी आवाज़ कल को फिर सांबा कठुआ वाले बोलेंगे हमारी स्टेट अलग कर दो, डोडा किश्तवाड़ वाले बोलेंगे हमारी स्टेट अलग कर दो, पुंछ रजौरी वाले बोलेंगे हमको सेपरेट स्टेट दे दो। मैं समझता हूँ अगर यूपी जैसी कोई स्टेट होती तो उसको आप समझते हो जहाँ से 80 मेंबर पार्लियामेंट निकलते हैं, और उससे पहले उसको अगर उसको काट के 3 स्टेटें बनाई तो चलो जवाजियत नजर आती है कि बहुत बड़ी स्टेट थी। ये तो 6 मेंबर पार्लियामेंट की स्टेट है, तो इसको कितना काटना पीटना है। मैं समझता हूँ कि ये आपको एक ज़माने में याद होगा 90s की बात है, उस वक्त लगता था कि जी हमको अलग कर दो, हम कश्मीरी जो है सेपरेट स्टेट चाहते हैं। तो वो जो अलगाववादी थे उनके साथ इनका सुर मिल रहा है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो फिर क्या कहता है ये सारा हिंदुस्तान जाने। कि ये लोग आज वो आवाज़ उठा रहे हैं जो किसी वक्त आप 90 से पहले चले जाएं तो 80s और 90s का जब लास्ट था, 80s का और 90s का शुरुआत थी, तो आप देखते थे रघुनाथ मंदिर या किसी मंदिर के बाहर ना कोई गाय का कान फेंकता था काट के, मस्जिद के बाहर कोई सूअर का सिर काट के फेंकता था ताकि इन 2 कम्युनिटीज में लड़ाई हो जाए। अब किसी घर को कमजोर करना हो तो कैसे करते हैं? दो अगर भाई हैं तो भाइयों की लड़ाई कराते हैं तो वो घर टूट जाता है। तो उसी बुनियाद के ऊपर ISI ने देखा कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है, कि यहाँ के जो मुस्लिम हैं, यहाँ ये पूरी रियासत के और पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम हिंदुस्तान में बाय कंपल्शन नहीं है, बाय चॉइस हैं। उन्होंने भी उतना ही खून लहू डोला है जितना इस देश की आज़ादी में जितना बाकियों ने, यहाँ बाकी बरादरियों ने खून बहाया है। तो मैं समझता हूँ कि आज की डेट में ऐसी बातें करना, आज जो तंग नज़रिया सोच है बीजेपी की, उससे उनको बाहर आना पड़ेगा। अगर वो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर सबके में आप कौन कौन को इस्तेमाल करते हो, आप एलैबोरेट करो। अगर सबका साथ है सबका विकास है तो उसमें फिर हम मुस्लिम को बाहर थोड़ी छोड़ेंगे। आगे ही देखो ना, ब्लैक चैप्टर हिंदुस्तान की एजुकेशन हिस्ट्री में लिखा गया कि आपने मेडिकल कॉलेज बंद करा दिया। कल को आप बोलोगे ये डॉक्टर सलारिया थे, इधर डॉक्टर अनीस चौधरी थे, सारे यही सारे संघर्ष समिति वाले कसम खाएं दें एफिडेविट के हम किसी मुस्लिम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। ऐसा थोड़ी है कोई, हम किसी मुस्लिम अच्छे प्रोफेसर है जो एचओडी है उससे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, या कोई वो कसम खाएं कि हम किसी हिंदू डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे या किसी हिंदू प्रोफेसर के पास नहीं जाएंगे। अब मुझे बताओ, संस्कृत पढ़नी है तो किसी के पास जाना पड़ेगा जो संस्कृत का विद्वान है।
तो फिर वो क्या बोलेंगे कि नहीं आप नहीं पढ़ सकते हो। सर, यहाँ कोई मुस्लिम प्रोफेसर है तो उसके साथ उर्दू पढ़ने नहीं कोई जाएगा। तो ये ऐसे तंग नजरिया की बातें नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तान में। हम सब मिलेंगे तो ये गुलदस्ता हिंदुस्तान का खिलता है। मुझे लगता है कि इन तंग नजरिया सोचों से हमें बाहर आना होगा। और ये जो रियासत का राग लाप रहे हैं 2 4 5 लोग, ये दे डोंट रिफ्लेक्ट द होल J&K पीपल्स माइंड। तो मैं समझता हूँ कि हम उन अलगाववादियों को और ताकत दे रहे हैं जो कहते हैं कि हम मुस्लिम स्टेट को सेपरेट करना चाहते हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी जो इलाके हैं उनको हम एक अलग रियासत का दर्जा देना चाहते हैं। तो फिर ये वो चाहते हैं। तो छोटी सत्ता की सोच के खातिर या अपने ज़ाती फ़ायदा मफाद की खातिर हम अपने देश को बांट नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और देश की उन्नति की तरफ, देश की तरक्की की तरफ, लोगों के बुनियादी मसलों की तरफ ये बीजेपी और आरएसएस और ये संघर्ष समितियां जो हैं ये इसीलिए ऐसे मुद्दों को भटका रही हैं, मुद्दों को आगे ला रही हैं ताकि लोगों का ध्यान 2 करोड़ नौकरियों से सवाल से हट जाए। लोगों का स्मार्ट सिटी के सवाल से जो सवाल है वो हट जाए। लोगों का डेली वेजरों का पक्का होना, जो इन्होंने 11 साल जिनको लगता है जम्मू के साथ इंसाफ नहीं हुआ, जब 11 साल डबल इंजन की सरकार थी तो क्यों नहीं कर लिया इन लोगों को पक्का आपने? क्यों वो आंगनवाड़ी वर्कर्स को रोज पानी की बौछार कराई? क्यों डेली वेजरों को आपके दफ्तरों के सामने बैठ के रोज नए नए लारे लगा के तो आपने कुछ नहीं किया 11 साल? अगर आपको इतना ही था, और जो कदावर लोग हैं जो कैबिनेट मंत्रियों में थे, किसी वक्त पावरफुल मिनिस्टर थे, तो उनको चाहिए था उस वक्त इन सबको पक्का कर लेते, जम्मू के साथ इंसाफ कर लेते। किसने हाथ रोके थे इनके? तो मैं समझता हूँ कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और मुंह में राम राम बगल में छुरी, यही है बीजेपी की असली नीति और इसी पे वो काम कर रही है। बीजेपी के विधायक तो बोल रहे हैं कि सेपरेट स्टेट जम्मू को बना, लेकिन वहीं पर सजाद गनी लोन कह रहे हैं तलाक, वो उन्हीं का एक रखा हुआ मतलब केज्ड पैरेट है। वो बोलेगा वही। और ये जम्मू की बीजेपी ये सारी केज्ड पैरेट है दिल्ली बीजेपी की। जहां से वहां से जो डायरेक्शन आएगी उसी हिसाब से। तुम आप क्या समझते हो कि 2 प्रोटेस्ट के बाद या 2 छोटे छोटे धरनों के बाद मेडिकल कॉलेज बंद होते हैं? अगर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो जम्मू के डेली वेजरों को पक्का कर देना चाहिए था। जिन्होंने रातों रात पानी लाठियां खाई उनको किसी ने नहीं दे, उनके ऊपर किसी ने नहीं सुना। ये पहले ही फिक्स्ड मैच था कि थोड़ा सा शोर डालो हम कॉलेज बंद कर लेंगे, क्योंकि ऐसे उनको बाहर निकालना उन 40 बच्चों को बड़ा मुश्किल था। उनको बाहर निकालने के लिए इन्होंने वो लेटर विड्रॉ किया। थोड़े दिनों बाद वो लेटर दोबारा बहाल कर देंगे, जी इसमें ये फैसिलिटी पूरी हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। तो आई थिंक लोग जाग चुके हैं। अब लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। और ये जो 2 4 आवाज़ें उठ रही हैं, मुझे नहीं लगता, चाहे वो कोई भी उठाए, मैं समझता हूँ कि देश के इंटरेस्ट की बात करें। देश के इंटरेस्ट में ये नहीं जाता कि हम देश को और छोटा छोटा टुकड़ों में बांट दें, छोटी छोटी रियासतें कर दें, छोटा छोटा बातों पे हम आपस में बढ़ जाएं। हमें कोशिश करनी होगी कि तंग नज़रिए की सोचों को छोड़ के हमें सुई धागा लेके इस समाज को सीना है, ना कि बल्कि कैंची पकड़ के कतरना है। यही आखिरी सवाल रहेगा सर मेरा, महाराजा हरि सिंह जी अगर आज जिंदा होते, क्या वो कभी चाहते कि जम्मू और कश्मीर अलग हो, रियासत के दर्जे की मांग कर रहे हैं और यहाँ से जम्मू को सेपरेट स्टेट घोषित करने की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये दुखी होते, क्या होते, कौन खुश है इस बात से? वो भी दुखी होते। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस टोनी जी जो है वो बातचीत करने के लिए मौजूद थे। जिस तरीके से सेपरेट स्टेट की बात करें तो जम्मू सेपरेट स्टेट को लेकर जो है श्यामलाल शर्मा, विधायक श्यामलाल शर्मा ने जो है वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। उसके बाद विक्रम रंधावा जो खुद एक विधायक है उन्होंने भी जो है उस चीज़ पर जो है वो बोला। और अब सजाद गनी लोन कह रहे हैं कि तलाक हो जाना चाहिए। अब आपकी क्या कुछ राय है जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ समीक्षा वर्मा, यूएनटी जम्मू।